हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या उपनाम हैं, उन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है, उनकी कितनी लंबाई है, वो उनका उद्गम कहाँ से होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस से बात करने जा रहे हैं। जो रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में आए उससे क्वेश्चन उठ सकते हैं। पीटीईटी 2022 में से, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में से क्वेश्चन, जो नदियों के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को और उनकी कुछ ट्रिक्स को लेकर आए हैं। आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब राजस्थान की जरूर प्रमुख करें। नदियाँ, सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान की 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से राजस्थान की कौन सी नदी है बहने वाली। तो मैं आपको राजस्थान की प्रमुख नदियाँ बता देता हूँ कि राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ट्रिक हमने ली है MBBS, LPG, BMC, के। एम का मीनिंग हो गया माही नदी। बी का मतलब हो गया बाणगंगा। फिर बी का मतलब हो गया बेड़च। एस का मतलब हो गया सूकड़ी नदी। एल का मीनिंग हो गया लूनी नदी। लूनी नदी। पी का मीनिंग हो गया परवन नदी। जी का मतलब हो गया गंभीरी नदी। बी का मतलब हो गया बनास। एम का मतलब हो गया मेज नदी, बनास नदी। सी का मतलब हो गया चंबल नदी। के का मतलब हो गया काली सिंध नदी। या दोस्तों, ये थी राजस्थान की प्रमुख नदी। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, नदियाँ और उनके उपनाम। चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, बनास नदी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो नदियों के उपनाम देखिए। चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है इनका, वो देखिए, चर्मणवती। बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा नदी को जाना जाता है अर्जुन की गंगा नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। लूनी नदी को कहते हैं लवणवती नदी। काकनेय नदी को कहते हैं मसूरदी नदी। माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। वागड़ व कांठल की गंगा। जी,
घग्गर नदी को कहते हैं मृत नदी। तो ये थी नदियाँ और ये थे इनके उपनाम। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक, सेकंड। अब थर्ड लेते हैं, नदियाँ और उनकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं माही नदी की। तो माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर किमी। राजस्थान में ये नदी 171 किलोमीटर बहती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य में माही नदी कितने किलोमीटर बहती है और संपूर्ण कितने किलोमीटर बहती है। उसके बाद लूनी नदी को लिया जाए तो लूनी नदी है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर। चंबल नदी की बात करें तो 965 किलोमीटर बहती है। और इसमें बात करें कि चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है तो 135 किलोमीटर बहती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी 380 किलोमीटर बहती है किमी इसकी लंबाई है। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर। कई बार लंबाई संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी है 480 किलोमीटर। बेडच नदी की बात करें तो बेडच नदी बहती है 190 किलोमीटर। घग्गर नदी की यदि बात करें तो घग्गर नदी बहती है 465 किलोमीटर। और काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी बहती है 278 किलोमीटर। तो ये थी नदियाँ और उनकी लंबाई। आप चाहते हो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला देखते हैं, यह है नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास नदी कमनौर पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। माही नदी अमरोरू पहाड़ियाँ धार मध्य प्रदेश से निकलती है। पार्वती नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। काली सिंध नदी वागलगांव देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी कालका की पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। साबरमती नदी पदराड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है। कांकनी नदी की यदि बात करें तो कांकनी नदी कोठरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है। कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी खंडेला पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। सोम नदी बीछामेड़ा उदयपुर से निकलती है। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। तो ये थी राजस्थान की जो नदियाँ थी उनके उद्गम स्थल, उनके स्थान, वो कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर बहती है और उनकी लंबाई कितनी है। ये कुछ जो रीट राजस्थान पुलिस इनमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।